नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं हिना, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की खबरें। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। ईद के मौके पर जरूरतमंदों को याद रखने का दिया गया दर्स। कोरोना की वजह से ईद तकारीब में देखी गई सादगी। शहर श्रीनगर में बड़े इज्तिमात की इजाजत नहीं, मकामी मसाजिद में ही अदा की गई ईद की नमाजें। बेशतर मकामात पर कोविड गाइडलाइंस पर किया गया अमल, बास मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी भी। लोगों ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। कोविड के खात्मे के लिए तकरीबन सभी मसाजिद में खास दुआएं मांगी गईं। कोविड की वजह से फौत हुए अफराद को भी किया गया याद। जम्मू डिवीजन में भी जोश खरोश के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज की गई अदा, लेकिन कोविड के तनाजुर में बड़े इज्तिमात की इजाजत नहीं। मकामी मसाजिद के अलावा घरों में ही लोगों ने अदा की नमाज। इस मौके पर मुसलमानों ने कहा, कोविड की सूरत हाल बरकरार, इसीलिए ईद को सादगी से मनाने को दी गई तरजीह। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं। दीगर तबके के लोगों ने भी मुसलमान भाइयों को दी ईद की मुबारकबाद। कोविड वबा और सरकारी अहकामात के चलते नहीं की गई ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद अदा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में नमाज ईद के छोटे छोटे इज्तिमात का इनेकाद। फलसफा कुर्बानी पर डाली गई रोशनी भी। नमाज ईद के बाद खुसूसी दुआओं का भी किया गया खास एहतमाम। कोरोना से आलम इंसानियत को निजात दिलाने के लिए मांगी गई खास दुआएं। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में अमन व शांति खुशहाली के लिए भी दुआएं। लेकिन कोविड और बारिश ने ईद के मजे को किया खराब। खास तौर पर बच्चों का मूड रहा बहुत खराब। घरों के अंदर ही ईद की खुशियां मनाने पर रहे मजबूर। कहा, लॉकडाउन के बाद हुई कमजोर माली हालत के चलते नहीं कर पाए भरपूर शॉपिंग। किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई मकानों के अलावा ज़रई और बागबानी जमीन को काफी नुकसान। लोगों ने की इंतजामिया से जल्द राहत की अपील। अनंतनाग के कोकागुंड वीरीनाग में कांस्टेबल सज्जाद मलिक के मकान में मिलिटेंटों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस जवान की अहलिया और बेटी गोली लगने से जख्मी। ईद के लिए छुट्टी पर घर आया था सज्जाद। वाक़े की फौरी बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। मफरूर हमलावर मिलिटेंटों की बड़े पैमाने पर तलाश भी शुरू। पुलिस के मुताबिक ये हमला जैश के मिलिटेंटों ने अंजाम दिया। इनमें से एक की पहचान नतीपुरा डूरू के मुफ्ती अल्ताफ के तौर पर की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तफ्तीश की शुरू। जम्मू कश्मीर की बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में इज्तिमाई नमाज की अदायगी की इजाजत नहीं। श्रीनगर में वाक़ तारीखी ईदगाह में पसरा रहा सन्नाटा। ईदगाह के बाहर पुलिस की भारी तादाद नजर आई। जामा मस्जिद श्रीनगर में भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं। आसार शरीफ, दरगाह, हजरत बल और सोनवार में सैयद याकूब शाह के आस्थाने पर इज्तिमाई नमाज अदा नहीं की गई। ज्यादातर लोगों ने मकामी मसाजिद में ही अदा की नमाजें। ईद उल अजहा के मौके पर हिंद पाक के फौजियों के बीच मिठाइयों का हुआ तबादला भी। अमन व यकजहती को फरोग देने की शानदार पहल। सरहदी इलाके के लोगों ने करार दिया खुशाइंद कदम। मुस्तकबिल में रिश्ते मजीद बेहतर बनाने की भी अपील। उड़ी के कमान, अमन सेतु और कुपवाड़ा टंगडार में किशनगंगा दरिया पर वाक़े टेटवाल क्रॉसिंग पर दोनों ममालिक के फौजी जवानों की मुलाकात हुई। वाज़ेह है कि हिंद पाक के बीच साल के शुरू में हुए मुआहदे के तहत सीज फायर पर सख्ती से अमल के बाद सरहद पर खामोशी है। सरहदी इलाकों के लोग भी अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेटवाल क्रॉस पॉइंट पर हिंद पाक अफवाज ने खैर सगाली जज्बे के तहत एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। आपस में मिठाइयाँ की तकसीम। इस बार सरहद पर तैनात फौज और पुलिस की टीमों ने पाक रेंजर्स को मिठाई पेश की। पाक रेंजर्स ने भी हिंदुस्तान के फौजियों को पेश की मिठाई। सरहद पर आबाद लोगों में इस मंजर को देखकर खुशी की लहर। सरहदें खामोश होती हैं तो लोग अमन चैन से जिंदगी गुजारते हैं। इलाके के जिम्मेदार शहरी भी मौजूद रहे। टेटवाल के लोगों ने इसे एक खुशाइन कदम दिया करार। साथ ही अपील की कि इस रिवायत को मुस्तकबिल में भी रखा जाए बरकरार।
पुंछ में भी एलओसी पर चकदाबाग और टाटापानी मेंढर में दोनों ममालिक के फौजियों ने एक दूसरे को मिठाइयां की पेश, ईद की दी मुबारकबाद। ईद उल अजहा के मौके पर भी ईद उल फित्र के मौके पर भी दोनों ममालिक की फौज ने आपस में मिठाइयों का किया था तबादला। पुलवामा में भी ईद उल अजहा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। कोविड की वजह से पुलवामा के किसी भी ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की गई। पुलवामा के सभी इलाकों की मसाजिद में ईद उल अजहा के छोटे छोटे इज्तिमात समाजी दूरी का रखा गया ख्याल। पुलवामा की मरकजी जामे मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। उलमाए कराम ने ईद उल अजहा की अहमियत पर डाली रोशनी। कोविड जैसी वबाई बीमारी के खात्मे के लिए मांगी गई खास दुआएं भी। जिला अनंतनाग में इंतजामिया के अहकामात के निफाज के चलते तमाम कस्बों और देहातों में ईदगाहों में नमाज ईद नहीं की गई अदा। ईदगाह नजर आई खाली, बाजारों से ईद की रौनकें भी गायब। ताहम लोगों ने तमाम छोटी मसाजिद में अदा की नमाज। उलमाए कराम ने ईद उल अजहा के तनाजुर में वाइज और तबलीग की और फलसफा कुर्बानी पर डाली रोशनी। कोविड के चलते लोगों को एहतियाती तदाबीर से काम लेने की तलकीन। मौजूदा सूरत हाल में जरूरतमंदों और मिस्कीनों का खास ख्याल रखने की भी अपील। जिला कोलगाम में भी ईद उल अजहा नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम और सादगी के साथ कोविड के पेश नज़र नमाज ईद के बड़े इज्तिमात अगरचे मुनक्किद नहीं हुए, ताहम कस्बजात और गांव देहात की मसाजिद में नमाज ईद कोविड SOPs का खास ख्याल रखने की दी गई सलाह। आइमा मसाजिद और उलमा कराम ने ईद कुर्बान का फलसफा बयान करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन। लगातार बारिश और कोविड के चलते फर्जदार तौहीद ने ईद को मनाया बेहद सादगी से। कोविड और बारिशों के पेश नज़र ईद की खुशियां पड़ गई फीकी। बारामूला में लोगों ने ईद की नमाज मसाजिद में ही अदा की, जहां पहले ही रश के मनाजिर नहीं देखे गए। लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी को निभाते हुए कुर्बानी का फरीज़ा सादगी से दिया अंजाम। उलमाए कराम ने ईद के फलसफे को दोहराते हुए उम्मत मुस्लिमा पर दिया जोर। ईद के फलसफे को अपनी जिंदगियों में दे रखा, गरीबों, मुहताजों, जरूरतमंदों का रखे खास ख्याल। मसाजिद में आलमी अमन और भाईचारे के लिए मांगी गई खास दुआएं भी। लगातार बारिशों के चलते बांडीपुरा में तमाम मुकामात पर नमाज ईद मकामी मसाजिद में की गई अदा। इंतजामिया की जानिब से जारी की गई हिदायत के तहत ज़ाब्तों की मुकम्मल पासदारी। नमाज की अदायगी के दौरान कोविड के हवाले से जारी SOPs पर किया गया मुकम्मल अमल। जिला कुपवाड़ा में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ, ताहम कोविड पाबंदियों और मौसम की खराबी के बाइस ईदगाहों के बजाय मसाजिद के अंदर ही छोटे छोटे इज्तिमात मुनक्किद। यहाँ नमाजियों को कोविड SOPs की पासदारी करते देखा गया। ईद की नमाज के लिए इन इज्तिमात के दौरान 2 गज की दूरी बरकरार रखी गई। साथ ही साथ नमाजियों ने मास्क पहनने का किया था खुसूसी इंतजाम। हौसला अफजा बात ये रही कि 2 साल के वक्फे के बाद कोविड अफरा तफरी की बजाय माहौल नजर आया पुरसुकून भी। गांदरबल में जिला इंतजामिया की हिदायत पर अमल करते हुए ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह या दीगर किसी बड़ी मस्जिद में अदा नहीं की गई नमाज। मकामी मसाजिद में पढ़ी गई नमाज। इस दौरान SOPs का रखा गया खास ख्याल। सड़कें नजर आई सुनसान। वादी के दीगर इलाकों की तरह मरकजी इमामबाड़े बडगाम में भी ईद उल अजहा की नमाज। आगा सैयद मुश्तबा ने ईद का दिया खुतबा। इस मौके पर कोरोना के खात्मे के लिए मांगी गई खास दुआएं। सांबा में ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ लोगों ने छोटी मसाजिद में अदा की ईद की नमाज। तेली बस्ती, बड़ी ब्रह्मना, शाह तालाब, बड़ी खार, बरजनी, सुकलैनी, बधूरी, बारी थालूरी, राख बरोटिया, रामगढ़ और सांबा में नमाज ईद के लिए छोटे छोटे इज्तिमा। किश्तवाड़ में भी कोविड की वजह से ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं, ताहम मसाजिद में ही अदा की गई नमाज ईद। इस दौरान कोविड SOPs का रखा गया खास ख्याल। कोविड के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का भी इत्मीनान। जिला पुंछ में भी ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ। कोविड के चलते किसी भी ईदगाह और बड़ी जामा मस्जिद में नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं। पुंछ की मरकजी जामा मस्जिद में चंद लोगों ने पूरे कोविड SOPs के साथ अदा की नमाज ईद। इस मौके पर मुल्क और इलाके की खुशहाली के लिए खास दुआएं।
راجوری میں عقیدت و احترام کے ساتھ عید کا جشن، عیدگاہ مسجد راجوری میں بڑا اجتماع، کووڈ SOPs کے مطابق پڑھی گئی نماز، امن و خوشحالی اور کووڈ سے نجات کے لیے مانگی گئی دعائیں۔ اسی دوران فوج نے سموٹ میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ بانٹی عید کی خوشیاں، فوج نے ان بچوں میں مٹھائی، اسٹیشنری اور کووڈ سے متعلق ضروری اشیاء کی تقسیم، تعلیم کے حوالے سے بچوں کی رہنمائی کی۔ ضلع کٹھوعہ کی مدینہ مسجد سمیت جامع مسجد میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز، کووڈ گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز عید کی گئی ادا، لوگوں نے وبائی صورتحال سے نجات ملنے کی مانگی دعائیں۔ لیہ میں بھی عید الاضحیٰ، کووڈ کے تناظر میں مقامی مساجد میں ہی ادا کی گئی نمازیں، کووڈ SOPs کا رکھا گیا خاص خیال، امن و خوشحالی اور کورونا کے خاتمے کے لیے مانگی گئی خاص دعائیں۔ کرگل اور دراس میں بھی عید کا جشن۔ بھدرواہ میں عید کے موقع پر انتظامیہ کی تمام ہدایت پر عمل کیا گیا، کووڈ کے چلتے تمام تقریبات میں سادگی دیکھنے کو ملی، گائیڈ لائنز پر چلتے ہوئے عیدگاہوں میں نماز عید ادا نہیں کی گئی۔ لوگوں نے رہنمایہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں نماز عید پڑھنے کو دی ترجیح، SP بھدرواہ عبدالقیوم کی نگرانی میں پورے علاقے میں پختہ حفاظتی بندوبست۔ گندو، بھلسا اور ٹھاٹری میں بھی پورے مذہبی جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ عید، لوگوں نے خطے کی مختلف مساجد اور ایک عیدگاہ میں مکمل SOPs کے ساتھ نماز پڑھی، ملک میں امن و خوشحالی کے لیے مانگی گئی دعائیں، نماز کے دوران لوگوں نے سرکاری ہدایت پر پوری طرح سے کیا عمل۔ بیروا، ماگام، نارابل، ٹنمرگ، پٹن اور دیگر مقامات پر بھی عید الاضحیٰ کی نماز، اس دوران سماجی دوری کا رکھا گیا خاص خیال۔ علماء کرام نے عید الاضحیٰ کے مقدس موقع کی اہمیت افادیت پر ڈالی روشنی، کووڈ کے خاتمے کے لیے بھی مانگی گئی دعائیں۔ گزشتہ 2 سال سے جاری کووڈ وبا کے چلتے مذہبی تہواروں کو محدود کرنے کی وجہ سے بچے کافی متاثر، اس بار عید الاضحیٰ کے موقع پر وبا کے ساتھ ساتھ بارش نے بھی بچوں کی عید کا مزہ کر دیا خراب۔ لگاتار بارش اور وبا کے پیش نظر بچوں کی عید پھیکی پھیکی، بچوں نے عید گھروں میں ہی کی ادا۔ ادھر بیشتر بچوں کا کہنا معاشی اور مالی بحران کی وجہ سے بچوں کو نہ عیدی ملی نہ نئے کپڑے ملے، بچوں نے عید کے دن کا بیشتر وقت اپنے گھروں میں ہی روزمرہ کی طرح گزارا۔ پنچ کے مینڈھر سب ڈویژن میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے عید ملن کا اہتمام، پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ تقریب میں لوگوں نے ایک دوسرے کو تقسیم کی مٹھائیاں دی، عید کی مبارکباد۔ یہ پہلا موقع کہ SDPO مینڈھر ظہیر جعفری اور SDM مینڈھر ساحل جندیال نے مذہبی رواداری اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے عید ملن کا خاص کیا تھا اہتمام۔ کشتواڑ کے دور دراز علاقے نواپاچی، چھانگیر میں بادل پھٹنے کے واقعے میں کافی نقصان، سیلابی ریلوں کی وجہ سے نصف درجن سے زیادہ مکانات، ہیڈلمنٹس اور بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے کی اپیل، مستقبل میں اس طرح کی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے درکار ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، لوگوں نے نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرین کو جلد سے جلد معاوضہ دینے کی بھی اپیل۔ کٹھوعہ میں مسلسل بارش کی وجہ سے آج دریا میں سطح آب بڑھی، دریا کے کنارے بسے گاؤں کے لوگوں کے لیے خطرہ، کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر کیا گیا منتقل، گاؤں کے سرپنچ نے کہا ہر سال گاؤں کے لوگوں کو سیلاب کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ ادھمپور میں بھی لگاتار بارش، معمولات زندگی متاثر، زرعی زمینوں پر پانی جمع ہونے سے فصلوں کو سب سے زیادہ نقصان، کسان پریشان، کسانوں نے زرعی زمینوں کو تحفظ فراہم کرنے کی انتظامیہ سے کی اپیل۔ کٹھوعہ میں بارش سے کئی ندی نالوں میں سیلاب کی صورتحال، بلاور بھینی نالے میں پھنسے ایک سادھو کو بچایا گیا، ادھر دریا میں پھنسے 5 افراد کو فضائیہ SDRF اور پولیس کی ٹیم نے ایئر لفٹ کیا، لوگوں کو نکالا بحفاظت۔ ڈوڈا کے گنڈانا میں بیتی شب آتش زدگی کا واقعہ، اس واقعے میں بشیر احمد نامی شخص کی ایک دکان خاکستر، دکان کا سامان جلنے سے بھاری مالی نقصان، فوج اور مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش، کافی مشقت کے بعد آگ پر پایا گیا قابو، آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں۔
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने मिलांगथान लेह में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रखा संग बुनियाद। यहां पहुंचने पर जस्टिस पंकज मित्तल का पुरतपाक अंदाज में खैरमकदम किया। हाई कोर्ट के जज ताशी राबस्तन के अलावा अदलिया के अफसरान और बार एसोसिएशन मेंबरान भी यहां रहे मौजूद। जस्टिस पंकज मित्तल को इस मौके पर एजाज से नवाजा गया। बदरन मागाम के अलंबरदार कॉलोनी के लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। इनका कहना कई बरस पहले एमजी नरेगा के तहत यहां सड़क की गई थी तामीर, लेकिन तब से आज तक इस पर मैगडम तक नहीं बिछाया गया। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात, बारिश के दौरान उनका घरों से बाहर निकलना दुश्वार। अलंबरदार कॉलोनी बदरन के लोगों ने सरकार से की अपील, इस सड़क पर बिछाया जाए मैगडम। शुमाली कश्मीर में पटन के वतवन में रेलवे टनल की हालत खस्ता। इस मसनूई सुरंगनुमा रास्ते में जमा शुदा पानी और कीचड़ से लोगों का जीना मुहाल। कई बरस गुजर जाने के बावजूद लोगों को मुश्किलात दरपेश। वतवन पटन के लोगों ने हुकूमत और क्राइम ब्रांच से की अपील, पूरे मामले की कराए जांच। महकमे की जानिब से कसीर रकम की गई थी खर्च, लेकिन इसके बावजूद यहाँ चलने फिरने में लोगों को दुश्वारियों का सामना आखिर क्यों। मुगल रोड आम ट्रैफिक के लिए खुल जाने के बाद जिला पुंछ सुरंगपुर तहसील में मुगल रोड के करीब वाक़ कदीम सियाहती मरकज नूरी छंब एक बार फिर गुलजार। यहाँ लोग खुशगवार मौसम और खूबसूरत नज़ारों का खूब ले रहे हैं लुत्फ। नूरी छंब के आसपास सयाहों के बैठने के लिए किसी तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं, इसलिए इलाके की तरक्की पर तवज्जो देने का लोगों ने हुकूमत से किया मुतालबा। जिला पुंछ की मंडी तहसील में एलओसी के करीब गांव और रिपुरा के लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसों से इस सड़क का काम अधूरा। ग्रीफ एलओसी के लिए सड़क तामीर करा रहा है। कामों की सुस्त रफ्तारी के बाइस ये सड़क अभी तक पक्की नहीं। कई लोग अपने माल मवेशी चरागाहों की तरफ भी लेकर जाते हैं, इससे उनको दिक्कतें। जिला पुंछ में बेतर नदी के ब्रिज पर फुटपाथ गुज़श्ता कई बरसों से टूटा। यहाँ पैदल राहगीर तेज रफ्तार गाड़ियों से अक्सर हादसे का होते हैं शिकार। मरम्मत के काम करवाने की बारहा मांग के बावजूद पीडब्ल्यूडी और आरएनबी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवेज अहमद का कहना है उन्हें तरक्याती मंसूबा मौसूल हो चुका है, फंड मिलते ही काम करवाया जाएगा। कुछ अहम कौमी खबरें। हरियाणा कांग्रेस आज जासूसी मामले के खिलाफ निकालेगी मार्च। ये मार्च सुबह 10 बजे पार्टी के रियासती सदर दफ्तर से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा। शैलजा कुमारी ने मरकजी हुकूमत पर जासूसी करने और मुल्क के शहरियों के बुनियादी हुकूक के साथ खिलवाड़ करने का लगाया इल्जाम। सीनियर लीडरान के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद रहेगी मौजूद। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कोरोना बहरान में मोदी हुकूमत की बदइंतजामी को लेकर उठाया सवाल। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुकूमत हिंद के गलत फैसलों ने 50 लाख लोगों की ले ली जान। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का बयान, सीए और एनआरसी हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश, मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कोरोना से निजात के लिए मांगी गई दुआएं, सभी मज़ाहिब के लोगों ने मजहबी हम आहंगी का दिया सबूत, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। मॉनसून सेशन के दौरान किसानों का पार्लियामेंट तक मार्च करने का ऐलान। किसान तहरीक एक बार फिर से दिल्ली की सरहदों में होगी दाखिल। ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज किसान जंतर मंतर पर करेंगे एहतजाज। सिंघू बॉर्डर से 4 से 5 बजे जंतर मंतर के लिए रवाना। जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के खत्म होने तक जारी। मुल्क में लगातार जारी है ऑक्सीजन मामले पर सियासत। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने। कहा, कोरोना पर की जा रही है सियासत। बीजेपी ने कहा, अपोजिशन में संजीदगी की कमी। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का बयान, मरकजी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में ऑक्सीजन की कमी के सबब हजारों अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे।
16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खेला दिवस। मुल्क के हर रियासत में मनाया जाएगा खेला दिवस। ममता बनर्जी ने कहा, जब तक मुल्क से बीजेपी का खात्मा नहीं हो जाता जारी रहेगा खेला दिवस। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कौमी सदर शिवपाल यादव ने यूपी असेंबली इंतखाबात के बारे में कहा, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम गैर बीजेपी के नारे के साथ बढ़ रहे हैं आगे। अज़ुद्दीन ओवैसी को संगीत सोम ने दिया चैलेंज, कहा दम है तो मैदान में आए, सरधना से इलेक्शन जीत कर दिखाएं। हम इस मर्तबा 350 सीटों के साथ योगी को रियासत का वज़ीर आला बनाएंगे। यूपी में 18 गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान को अभी तक जेल में कैद रखने का मामला है। योगी हुकूमत आला अदालतों के फैसले को नहीं ला रही खातिर ख्वाह। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी कारकुनान को रिहा करने का दे दिया है हुक्म। योगी हुकूमत के रवैये से हाई कोर्ट सख्त नाराज, अदालत में हाजिर न होने वाले आला अफसरान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई। रियासत में इस वक्त 18 गैर मुल्की तबलीगी कारकुन जेलों में बंद। 9 गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान शाहजहांपुर में बंद। 9 गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान हापुड़ जेल में है बंद। 28 जुलाई को होगी मामले की समाअत। मुंबई में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश की वजह से मुंबई के नशीबी इलाकों में पानी, ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन सर्विसेज मुतासिर। कोरोना गाइडलाइन और पाबंदी के सबब मेरठ में भी शाही ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज नहीं अदा की जा सकी। कोरोना के सबब जारी हिदायत पर अमल करते हुए शाही जामे मस्जिद में लोगों की महदूद तादाद के साथ शेख काजी मेरठ ने अदा की नमाज के बाद मुल्क और मिल्लत की सलामती की गई दुआएं। लोगों ने एसओपीज़ का भी रखा ख्याल। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल। जिला लातूर के शहर उदगीर में भी लोगों ने महाराष्ट्र हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ईद की नमाज घरों में ही की अदा। शाहजहांपुर में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार सादगी के साथ। कोरोना गाइडलाइंस के तहत ईदगाह पर ईद के नमाज सिर्फ 25 नमाजियों ने की अदा। ईदगाह पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, तमाम आला उहदेदार रहे मौजूद। आजमगढ़ में भी रियासती हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए लोगों ने नमाज की अदा। कोरोना गाइडलाइन का रखा गया पूरा ख्याल। 50 लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की नमाज। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। तालिबान ने 80 कैदियों को रिहा किया। तालिबान के जरिए कैदियों की रिहाई उस वक्त सामने आई जब दोहा में एक इजलास के दौरान अफगान हुकूमत और तालिबान ईद उल अज़हा की छुट्टी के दौरान जंगबंदी या कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक नहीं कर सके थे। कनाडा ने हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पर लगा दी है रोक। 21 अगस्त तक हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पर लगी रहेगी पाबंदी। दुनिया में कोरोना से अब तक 41,05,450 अफराद हलाक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।